वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का प्रैक्टिकल डेमो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होती है, हैकर्स किस तरह से क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग परफॉर्म करते हैं, कितनी टाइप्स होती हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की। इसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरह से आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। ये सारी चीज़ हमने लास्ट वीडियो में थ्योरेटिकली डिस्कस कर ली थी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आपने प्रीवियस वीडियो जरूर देखनी है जिसमें हमने क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को थ्योरेटिकली डिस्कस किया था, ताकि आज की वीडियो में जब हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, प्रैक्टिकल डेमो मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो आपने जरूर देखनी है। इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पज के लिए, कोई इलीगल एक्टिविटी यहां पे प्रमोट नहीं की जा रही है और ना ही कोई इलीगल एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी है। मैं आपको इस वीडियो में जो भी चीजें यहां पे परफॉर्म करके दिखाऊंगा, जो भी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की टेक्निक्स आपको यहां पे परफॉर्म करके दिखाऊंगा, वो आपने अपनी लैब में वहां पर ही यूज करना है जहां पर बेसिकली आपके पास रिटन फॉर्म में परमिशन हो। अगर आपके पास किसी भी साइट की रिटन फॉर्म में परमिशन नहीं है, वहां पर इन टेक्निक्स का यूज करना इलीगल एक क्राइम है। ठीक है, तो आपने कोई ऐसी चीज नहीं करनी है। हम क्या करेंगे, आ जाएंगे यहां पे अपनी काली लिनक्स में। यहाँ पे राइट साइड पे जो कंट्रोल की होती है वो और F को एक साथ प्रेस करूंगा ताकि मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन में आ जाऊं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक एप्लीकेशन होनी चाहिए ऑब्वियसली, जिसके ऊपर हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग परफॉर्म करेंगे। तो हम OWASP का भी कोई प्रोजेक्ट ले सकते हैं और एक हमने DVWA का भी एक प्रोजेक्ट का पहले भी सेटअप किया था, उसका मैं आपको दोबारा से सेटअप करवा देता हूँ। उसी के ऊपर हम क्या करेंगे, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा सूडो। ठीक है, मैंने यहाँ पे आके लिखा सूडो और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा कि आपने क्या करना है, डॉकर का यूज करते हुए एक इमेज यहाँ पे पुल करनी है और वो इमेज है बेसिकली vulnerable/web-dvwa। ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुल करेंगे। तो मैं यहाँ पर आकर अपना पासवर्ड दूंगा तो ये इमेज बेसिकली मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे सूडो और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉकर। हमें क्या करना है, रन करना है। मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि आपने इस इमेज को मेरे कंटेनर में रन करना है और जो पोर्ट रहनी चाहिए वो ये पोर्ट रहनी चाहिए। ठीक है ना, मैं यहाँ पर आकर एंटर प्रेस कर दूंगा, जिससे क्या होगा, ये एप्लीकेशन बेसिकली मेरे कंटेनर में रन कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। अगर हम यहाँ पर आते हैं अपने ब्राउजर में और ब्राउजर में आने के बाद हमने जो बेसिकली सर्च करना है वो सर्च करना है लोकल होस्ट 8000। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा लोकल होस्ट 8000 और यहाँ पे आके एंटर प्रेस करूंगा तो ये आपको DVWA का एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा। इसका जो यूजर नेम होता है वो होता है एडमिन और इसके पासवर्ड में आप पासवर्ड ही लिखते हो। ठीक है, स्मॉल लेटर्स में ही पासवर्ड ही लिखना है आपने। मैंने यहाँ पर आकर इसको लॉग इन कर लिया। ठीक है, यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर हम क्रिएट एंड रीसेट डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। देखो उसने बताया हुआ है यूजर नेम एडमिन है और पासवर्ड ही लिखना है। ठीक है, जब आप इसको क्रिएट एंड रीसेट डेटाबेस करते हो तो ये दोबारा से आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर उसी क्रेडेंशियल्स के साथ हम इसको यहाँ पे लॉगिन करेंगे। ठीक है, जब मैंने इसको यहाँ पे लॉगिन करा तो देखो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। इसके साथ साथ एक आ रहा होगा DVWA सिक्योरिटी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका जो सिक्योरिटी लेवल है वो लो ही सिलेक्ट करेंगे ताकि हम यहाँ पे इजीली क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इंप्लीमेंट कर सकें। ठीक है, अब लास्ट वीडियो में हमने क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की टाइप्स को डिस्कस किया था। हमने देखा था कि हमारे पास क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है रिफ्लेक्टेड, एक होता है स्टोर्ड और एक होता है डॉम। सबसे पहले हम आएंगे रिफ्लेक्टेड पे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड बेसिकली हमारे पास क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ऐसी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती है जिसमें हमारे पास एक इनपुट फील्ड होती है। हम यहां पे अपना कोड इंजेक्ट करके चेक करते हैं कि क्या ये इनपुट फील्ड वल्नरेबल है या नहीं। हम यहां पे अपना कोड इंजेक्ट करते हैं। अगर तो हमारा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इनपुट फील्ड है ये वल्नरेबल है और यहां से हम जो भी काम करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं चेक करने के लिए क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर सबसे पहले तो स्क्रिप्ट टैग का यहां पे यूज करूंगा, जो कि हम जावास्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं और उसी स्क्रिप्ट टैग को हमें क्लोज भी करना होता है। तो वो मैंने स्क्रिप्ट टैग यहां पे क्लोज कर दिया। यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, एक एलर्ट फंक्शन का यूज करूंगा और इस एलर्ट फंक्शन के अंदर मैं यहां पर आकर अपना नाम लिख देता हूं। ठीक है, तो मैंने यहां पे अपना नाम लिख दिया। ठीक है, यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने सबमिट के बटन पे क्लिक किया, आप देख सकते हो कि अलर्ट मेरे पास आ चुका है और जो अलर्ट करवाने के लिए बोला था मेरा नाम,
वो अलर्ट यहाँ पर होकर आ चुका है। ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती है। क्या आपने एक इनपुट फील्ड के अंदर सिर्फ चेक करने के लिए कि क्या ये इनपुट फील्ड वल्नरेबल है या नहीं, अगर तो आपके पास ये पॉपअप नहीं आता, इसका मतलब है कि इनपुट फील्ड वल्नरेबल नहीं है, यहाँ पे आपका कोई भी कोड इंजेक्ट नहीं होगा। लेकिन हमारा कोड यहाँ पे इंजेक्ट हो गया, ठीक है। एक और काम ये करते हैं कि हम क्या करते हैं, वापस से जरा यहाँ पर आते हैं रिफ्लेक्टेड वाले पेज पे, ठीक है। मैं यहाँ पे रिफ्लेक्टेड वाले पेज पर आया, यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कॉलन लगाऊंगा, डबल कोटेशंस का यूज करूंगा। मैं यहाँ पे आके ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगा। इससे पहले यूजर ने अपने HTML का जो भी टैग यूज किया, वो इनपुट टैग यूज किया, वो उसको आपने क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद जो टैग मैं बता रहा हूं तुमने, वो HTML का टैग यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। मैं बोलूंगा H1 का टैग तुमने यहाँ पे यूज करना है। H1 का टैग यूज होता है हेडिंग बनाने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस H1 के टैग को यहाँ पे क्लोज भी कर दूंगा। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे आके लेट सपोज एक चीज लिख दूंगा, और वो यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा हैक्ड बाय फरजीन, ठीक है। मैंने यहाँ पे आके लिख दिया हैक्ड बाय फरजीन, और इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो हैक्ड बाय फरजीन यहाँ पे मेरे वेब पेज पर लिखा हुआ है, इसके साथ साथ इसका जो कलर होगा ना, वो भी चेंज करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्टाइल का यूज करा, और मैंने यहाँ पर आकर क्या दे दिया है, यहाँ पे मैंने कलर की प्रॉपर्टी का यूज करके इसका जो कलर है वो मैंने यहाँ पे रेड दे दिया, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई एक H1 का टैग लगा दो, उसका कलर क्या कर दो, रेड कर दो, और लिखा हुआ क्या आना चाहिए, हैक बाय फरजीन लिखा हुआ आना चाहिए। जैसे ही मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे इतना बड़ा सा लिखा हुआ गया हैक बाय फरजीन। इसका मतलब है कि ये जो इनपुट फील्ड है ये वल्नरेबल है, और यहाँ पे आप अपना जो भी कोड इंजेक्ट करना चाहो वो कोड आप इंजेक्ट कर सकते हो। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का। फिर उसके बाद जो हमारे पास क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग आती है, जो कि सबसे डेंजरस क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती है, वो होती है स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ये सबसे डेंजरस इसलिए होती है क्योंकि यहां पर अगर आपको वल्नरेबिलिटी मिल गई तो इससे होगा क्या कि देखो यहां पे जो हमने कोड लिखा वो तो एक बार एग्जीक्यूट हो गया, कहानी खत्म हो गई। लेकिन स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इसलिए सबसे डेंजरस होती है क्योंकि ये परसिस्टेंट क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती है। परसिस्टेंट क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का मतलब ये है कि यहां पर अगर मैंने अपना कोई कोड इंजेक्ट कर दिया तो वो डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगा, और अगर डेटाबेस में सेव हो गया तो वो जो मेरी स्क्रिप्ट होगी वो हर यूजर के लिए रन होगी, हर बार रन होगी जब जब वो इस पेज के ऊपर आएगा। नहीं यकीन आ रहा, चलो करके दिखाता हूं। मैं यहां पर आकर नेम में लिख देता हूं, जैसे मैंने यहां पे नेम सिंपल लिख दिया फरजीन, ठीक है। मैसेज के अंदर आकर मैं क्या करूंगा, यहां पे एक स्क्रिप्ट लिखूंगा। वो स्क्रिप्ट क्या लिखूंगा, मैंने यहां पर आकर लिख दिया स्क्रिप्ट का टैग यूज करा। स्क्रिप्ट के टैग को हम यहां पे आके क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आके इस स्क्रिप्ट के टैग को इस तरह से क्लोज कर दिया। इसके अंदर आकर मैं क्या करूंगा, अपना एलेट फंक्शन लगाऊंगा, और यहाँ पर आकर मैं एक मैसेज लिख दूंगा कि लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया हैक्ड बाय दी टैगजीन, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, और उसके बाद हमने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब ये करने के बाद मैं क्या करूंगा, साइन गेस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने साइन गेस पे क्लिक करा, देखो हैक बाय द टैगजीन यहाँ पर आ गया, और मैं ओके कर लूंगा। देखो वो जो मेरा नेम था वो यहाँ पे आ गया, और मैसेज आपको डिस्प्ले होगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट का कोड था, लेकिन वो आपके डेटाबेस में सेव हो गया। अब क्या होगा मेरे पास, अब अगर मैं यहां पे जैसे रिफ्लेक्टेड पर आया, और अब अगर मैं वापस से दोबारा से स्टोर्ड वाले पेज पे जाऊंगा, तो देखो ये दोबारा से मुझे क्या दिखाएगा, हैक बाय द टैगजीन दिखाएगा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि वो जो मेरा कोड था वो डेटाबेस में जाकर इंजेक्ट हो चुका है। अब अगर मैं इस पेज पर बार बार आऊं, या कोई और यूजर इस पेज पर बार बार, जो भी यूजर आएगा, ये वाला जो मेरा कोड होगा वो सबके लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि ये है बेसिकली स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, जिसे हम कहते हैं परसिस्टेंट क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, जो कि सबसे डेंजरस होती है। और ये आपने देख भी लिया कि ये डेंजरस क्यों है, कि अब ये आपके डेटाबेस में जाकर सेव हो गया। जितने यूजर्स आएंगे, जितने बार आएंगे यहां पे, उन सब के ऊपर ये स्क्रिप्ट बार बार क्या होगी, अप्लाई होगी। ये होता है स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। और उसके बाद हमारे पास लास्ट आता है, वो होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग डॉम, जिसमें आप क्या करते हो, बेसिकली अपना डॉम के ऊपर बेसिकली काम कर रहे हो। तो यहां पे जो आप बेसिकली चेंजेस करते हो वो आपके डॉम में, यानी कि आपके जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर चेंजेस करता है, आपके वेब पेज के ऊपर चेंजेस करता है, सर्वर के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम चेंजेस कैसे करेंगे, अब ऑब्वियसली यहां तो मेरे पास इनपुट फील्ड नहीं है, तो मैं कैसे चेंज करूंगा, मैं आऊंगा इसके यूआरएल में, ठीक है। यूआरएल में आकर सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे हैश। हैश हम इसलिए लिख रहे हैं कि भाई हैश के बाद अगर हम कोई भी चीज यहां पे लिखते हैं तो वो बेसिकली सर्वर पर नहीं जाती, वो आपके ब्राउजर पर ही एग्जीक्यूट होती है। तो मैंने यहां पे लिख दिया हैश, और इसके बाद आकर मैं यहां पे क्या करूंगा, एक स्क्रिप्ट टैग का यूज करूंगा। स्क्रिप्ट टैग
ओपन करा और यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज भी करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आकर क्या करना है, मैंने यहाँ पर आकर इस स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर बेसिकली एग अलर्ट का फंक्शन यूज कर लेते हैं और यहाँ पे इस अलर्ट के फंक्शन को क्लोज करेंगे। इसकी कोटेशंस के अंदर हम यहाँ पे एक मैसेज लिख देते हैं, डॉम XSS डॉम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया और मैं यहाँ पर आकर एंटर प्रेस कर दूंगा। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर आकर सिलेक्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, देखो डॉम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यहाँ पे क्या हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है। ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है डॉम बेस्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग बेसिकली आप अपने ब्राउजर पर ही एग्जीक्यूट करते हो, आपके जावास्क्रिप्ट के कोड पर ही ये बेसिकली क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, और ये भी नॉन परसिस्टेंट होती है, ये भी डेटाबेस में सेव नहीं होती। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।